क्या है, यहाँ हम लोग हैं और ट्री मैन के रूप में मशहूर एसएस बांगा जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनसे। बांगा जी नमस्कार। बांगा जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये पोखर लगातार जीवित है, ऐसे समय में जीवित है जिस समय पूरे शहर में पोखरों पर एनक्रोचमेंट हो गया, लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं और उसको समतल करके वहां कंक्रीट का जंगल उगा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे पोखर और भी हैं जो समतल हो चुके हैं। हमने कोशिश और भी कर रहे हैं कि जो 58 सेक्टर के दूसरे पोखर हैं वो भी जीवित रहें। कोशिश वो भी जारी है। जो ये हमने जो जीवित करा था ये हो गए 10-12 साल। 12 साल के एफर्ट्स में अब रेगुलर इसकी सफाई, इसकी नीचे से मिट्टी निकालना, उस मिट्टी को ऊपर डालना, चारों तरफ प्रदीप बनाना और धीरे धीरे पेड़ बनाना। अभी आप जब बात कर रहे हो तो मेरा ध्यान जो है पेड़ों के पत्तों की आवाज़ पे जा रहा है। जिस पीपल के ऊपर हम बैठे हैं, अगर ऊपर अगर आप कैमरे को कर सकें तो ये जो पत्तों की आवाज़ है और जो इनकी झंझनाहट है यही हमारा स्वागत कर रही है। इतनी गर्मी में इस वक्त 35-40 का टेम्परेचर हो चुका है और थोड़ी सी इंडस्ट्री की आवाज़ भी आपको आ रही है और अंदर चले जाओगे तो वो आवाज़ भी नहीं आती है। इसी पोखर के साथ पेड़ों के 2000 पेड़ भी लगे हुए हैं जो हमने 2014 से पहले शुरू किए थे और आज तो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। पूरे सेक्टर 58 में और केवल 58 में ही नहीं, फरीदाबाद में जहाँ कहीं जगह मिलती है, जहाँ कहीं खाली जगह मिलती है, पार्कों की जगह मिलती है, वहाँ एसएस बांगा जी पेड़ लगाने में लग जाते हैं। और तो कैसे शुरू हुआ ये जुनून, कैसे शुरू हुआ? ये तो बचपन से ही पता नहीं, मेरे फादर मुझे याद कराते हैं कि हम देहरादून जाते थे तो रास्ते से हम क्या कहते हैं मैं पेड़ खरीद के ले आता था। कार में कहते सामान रखने की जगह नहीं होती थी, देहरादून से पेड़ खरीद लाता था। तो 2-4 पेड़ खरीद के लगा देते थे, कभी कोई लगते थे कोई नहीं लगते थे। धीरे धीरे फैक्ट्री के वर्कर साथ जुड़ गए तो उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे समाज के बहुत सारे लोग यहाँ झाड़ सेतली वाले जुड़ गए, लोहा मंडी वाले जुड़ गए, 25 सेक्टर में लोग जुड़ गए। तो इस तरह 15 सेक्टर में हमारे जो सराउंडिंग है वहाँ पर वो जुड़ गए। तो धीरे 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 अभी 58 सेक्टर में आप देखिए तो 18 पार्क है और सब जगह पे कम से कम 2, 2.5, 3 हज़ार से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। और आपके सामने जहाँ बैठे हैं इधर का टेम्परेचर देख लीजिए और बाहर सड़क के ऊपर जाके देख लीजिए। अभी मीटर उठा के देखिए, कार में लगा होगा, पता लग जाएगा कितना अंतर है। 10-12 डिग्री का अंतर है इस वक्त। तो हमें कूलरों की, एसियों की ज़रूरत है। अगर हम हमारे यहाँ मैं देखता हूँ इंडस्ट्री वर्कर सारे इधर बैठे होते हैं, दूर दराज से आए हुए, सुबह शाम। तो ये जन्नत बन जाती है। ये जो है जन्नत की तरह दिख जाता है अगर इसको थोड़ा सा हल्का सा मेंटेन किया जाए। मेंटेनेंस भी नहीं ज़्यादा मांगते, ये पेड़ मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं। इसका वो नहीं है कि इसको मेंटेनेंस चाहिए। और आप देख सकते हैं जब आप इसके चारों तरफ घूमेंगे तो आपको बहुत सुंदर नज़र आएगा। इस पोखर के चारों तरफ एक ट्रैक बन गया है, ट्रैक पर लोग वॉक करते हैं सुबह-शाम। और यहाँ ये जो पानी है, पानी की वजह से टेम्परेचर वैसे भी खासा कम रहता है और इसमें बतखें, शायद जल मुर्गियाँ हैं, वो उड़ के जाती हैं जो दूर-दूर तक। बिल्कुल, इन्होंने अपने कई घोंसले बना रखे हैं, ये सैकड़ों की तादाद में है। इनके अगर आप कोनों में देखेंगे ये जो घास लगी हुई है जगह जगह पे, ये घास के अंदर इनके घर हैं। इनके अंदर इनके घर हैं, ये घर घर के अंदर रहती हैं और इनका अपने परिवार का है। और सर्दियों में बाहर के पंछी भी दिखाई देते हैं। पहले तो ज़्यादा दिखाई देते थे, अभी नहीं दिखाई देते, तो फिर भी आते हैं। पानी अगर साफ हो जाता है तो वो भी आते हैं। और बीच में मैं ये भी बता रहा था कि ये पेड़ जो है इसी इसी जल से, इसी पोखर से, इस सारे सेक्टर के 58 सेक्टर के अंदर 18 जगह पे मोटर लगी हुई है, ये 20-30 हाउस पावर की। वो सारों को हमने पाइपिंग से जोड़ रखा है। आपने देखा चलता हुआ पानी, जो पानी इस लॉन में गिर रहा है वो सारे हमने इन सबके नाम दे रखे हैं। जिसके सामने जो जो है, स्टड वाले के सामने जो है, निरंकारी के सामने, RW वाले इसके सामने, जिस कंपनी के सामने जो है उनसे रिक्वेस्ट करके उन्होंने ही मेंटेन कर रखे हैं। पानी का जुगाड़ हमने यहाँ से पाइपिंग, इसी यही जल जो है सब में जाता है। तो ये जल धरती का जो पानी है उसका लेवल भी उठाएगा। जो अगर हम यही देते रहेंगे तो फिर पोर बन जाते हैं। जब बरसात आती है तो उन पोरों से पानी नीचे चला जाता है। तो यही पानी को भी ऊपर लेके आने की तरकीब है एक किस्म से। अगर
दूसरी जगह पे 200 फुट 400 फुट की बात कर रहे हो तो यहाँ उससे कम आपको फुट पे पानी मिलेगा। हम्म। कहते हैं बांगा जी बहुत अमीर आदमी हैं, चाहे तो कुछ भी सेट कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बांगा जी ने गांव वालों का बड़ा सहयोग लिया है इसके लिए, इस पोखर को बनाने के लिए। नहीं नहीं, इसमें अमीरी का लेना देना नहीं है। इसमें पैसे खर्च नहीं होते, इसमें विल खर्च होती है, विचार खर्च होता है। वो पैसे इसमें नहीं खर्च होते। पैसे आप क्या खर्च कर लोगे? आप कितने, अगर अगर मैंने तो जितनी इंडस्ट्री वालों को सिर्फ इतना ही बोला है कि आप एक माली की तनख्वाह दे दीजिए। आपके पास 500 बंदे हैं, 400 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, उनमें से एक आदमी की तनख्वाह आप दे दीजिए और वो उधर ही रहे, वो तुम्हारे रोल पे रहे, तुम ही उसको तनख्वाह दो, तो उससे अपने आप हो जाता है। वैसे मांगने जाओ तो कोई कोई क्या क्या देगा। तो अगर आपने उसको कह दिया तेरे सामने वाला पार्क है और तू ही उसका माली है, उसके अंदर कंपनी के अंदर एक बंदा फालतू है या नहीं है, हम हिसाब ही नहीं लगा सकते, वो हमारे पास हिसाब लग ही नहीं सकता। तो एक एक दो दो माली सबने कंपनी वालों ने अपने ही सामने जो इंडस्ट्री है उन्होंने ही उसको सैलरी देते हैं, उससे काम बन जाता है। उसमें पैसे की और कोई वो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोच की ज़रूरत है। एक एक सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। पंकज जी, सेक्टर 58 में बहुत शोर रहता था पहले, पेड़ों को लगने से उसमें कुछ कमी आई है? आप यहाँ बैठे हो और थोड़ा अंदर जाके देख लो शोर का। अभी आपके पास कोई पैरामीटर है? ये जो तालाब के बाहर कोई पेड़ नहीं है, सामने फैक्ट्री चल रही है और यही फैक्ट्री का शोर अंदर चेक कर लो, बिल्कुल आता ही नहीं। आपको यही नहीं लगेगा कि आप फरीदाबाद में हो, आपको लगेगा किसी और जगह पे हो। इंडस्ट्री दिखती ही वो ही नहीं, लगता ही नहीं है। इतना अंतर है क्योंकि सलेंसर क्या होता है, कार का सलेंसर क्या, वॉइस को तोड़ने की डिवाइस है, आवाज़ को तोड़ने का वो साधन है। वो टूट टूट के आवाज़ को बाहर फेंकता है। तो ये पेड़ पत्ते जो है उसको रोक लेते हैं, तोड़ देते हैं आवाज़ को, वो अंदर आवाज़ आती नहीं है। आपकी हियरिंग पावर भी अच्छी रहती है, मेंटल शांति भी अच्छी रहती है, सुनने में ऊंचा नहीं सुनोगे, आराम से सुनोगे। बहुत फ़ायदे हैं इसमें। जंगल वाक के तो और फायदे हैं। शरीर जो खुला हुआ शरीर चलता है तो इसके अंदर हर पेड़ से अलग फ्रेग्रेंस निकलती है, अलग खुशबू निकलती है। वो खुशबू जो है, वो खुशबू आपके शरीर को चाहिए। आप किसी भी इसका पत्ता वो उतारो तो इस पर तेल निकलेगा, बरगद के निकालो तेल निकलेगा। किसी भी पत्ते को आप ऐसे करो तो वो उसके अंदर वो खुशबू और तेल निकल, वो शरीर के आपको इन्वायरमेंट को चाहिए। उससे जो है आप जो है आपकी हेल्थ जो है, क्योंकि पांच भूत का जो शरीर है तो वो पांच भूतों में ये सारी वनस्पति भी आती है, धरती भी आती है, वायु भी आती है, सब आता है। क्षति जल पावक गगन समीरा। सब कुछ इसी में है। वो चाहिए हमारे को, शरीर को बागा चाहिए। जी ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जब पहुंचती है तो वो विकास होता है और वहाँ कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ उसका कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है। जहाँ इंडस्ट्रीज पहुंचते हैं वहाँ पूरी पूरी जो इलाका है वहाँ प्रकृति अलोप होने लगती है। नहीं, ऐसा सोच बना दी है। अगर हम चाहें तो मैंने, जब हम कई देशों में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें दिखाई कि कई जगह पे हम लोग कई चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं बहुत सारी, और जगह हमारे पास पड़ी रहती है। वो एक साधन हमें कहते हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला इसलिए नहीं मिला। अगर हम इंडस्ट्री को उस तरह से जनरेट करें जहाँ जहाँ पर जो चीज़ उपजित भी है, मान लो जैसे कोला जहाँ उगता है, नीचे से निकाला जाता है, तो कोले वाली जगह यहाँ तो आप कोला नहीं निकालते हो, तो हमने उसको सेंट्रलाइज करा। फिर उसकी जगह की सराउंडिंग को हम ध्यान रखें जी, उसका पानी कहाँ जाएगा। जो जब हम कोला निकालेंगे या खनिज निकालेंगे तो उसका सामान कहाँ जाएगा और उसके ऊपर क्या हम फिल करें। अगर वो कम्बिनेशन बना दें तो दोनों साथ साथ सब कुछ हो सकता है। इंडस्ट्री का पानी का, कपड़े का पानी निकलता है, यहाँ काफ़ी पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री है। वो पानी को अगर फिल्टर करके फिर यहीं इन पौंडों में ही डाल दें, अपने आप में ही वो सामने पब्लिक के सामने रहेगा, सब कुछ रहेगा। वो तो अपने आप साफ हो, वो लोग भी साफ करेंगे, वो भी साफ करेगा, लोग करने भी नहीं देंगे गंदा। तो वहाँ भी हम उस पानी को बहा देते हैं। लाखों लीटर पानी रोज निकालते हैं और रोज उसको रीयूज भी नहीं कर पाते, और उसको फिर पाइपों के थ्रू नहरों में इधर उधर फेंक देते हैं। फिर वो नहरें गंदी दिखाई देती हैं। वो पहले ही हम उस क्लोज पैरामीटर में उसी एरिया में दिखा दें तो ठीक कर दें, तो वो लोग भी ठीक होने देंगे, खराब होने नहीं देते। ये भी तो लोगों ने ही किया है, कोई एक आदमी ने, किसी ने नहीं किया। यहाँ के इंडस्ट्री वाले भी पानी देते हैं जिनके यहाँ से ऐसा पानी निकलता है। तो पंकज जी, फरीदाबाद में
बहुत सारी ऐसी झीलें बन गईं, जिन झीलों को आदमी ने बनाया। माइनिंग हुई और माइनिंग के बाद बहुत सारी ऐसी झीलें बन गईं, बहुत खूबसूरत हैं। कभी मन नहीं आता है कि उनमें से किसी झील को एडॉप्ट करें और उसके इर्द-गिर्द बहुत सुंदर अ, जंगल को विकसित करें? ये आपका सुझाव अच्छा है। ये सारों को मिल के देखना चाहिए। कोई हर बंदा अपनी लिमिटेशन के हिसाब से करता है। सरकार को इसलिए कि कोई वो पब्लिक पार्टनरशिप में कुछ इस तरह से सिंपलिसिटी लाए, ताकि लोग अडॉप्ट करने में शर्म ना महसूस करें, घबराएं ना देने में। अब मैंने पुलिस को एक गाड़ी दी थी, तो उसमें पेट्रोल और वो करके अच्छा खासा महीने का खर्चा होने लगा। अगर मैं उसको खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता आफ्टर सम टाइम, तो मुझसे वो क्या करना चाहिए? वो फिर मैं वो उसको ले लेना चाहिए सरकार को, वो दे दें। अब वो बंदा बेचारा जब जब उसने करना चाहा उस वक़्त उसके पास साधन थे। अब ये सारी चीज़ें समय और उसके वक़्त के साथ होती हैं। इंस्टीट्यूशन वो आगे लगातार करते रह सकते हैं। इंसान का कभी अप है, कभी डाउन है, हर एक तरीके का समय होता है। हर एक रोज़ अब सबका जीवन अलग-अलग है। आज मैं कहूँ मैं कर दूँगा, फिर कल ना कर सकूँ। तो वो सिस्टम ऐसा बनना चाहिए, कोई हैंड टू हैंड आपस में हो बागा जी, जाए। दुनिया में बहुत सारे देशों में आपने यात्रा की और वहाँ के नेचर को भी समझा, वहाँ की प्रकृति को बचाने के लिए लोग कैसे-कैसे जतन करते हैं, कोई एक एग्ज़ाम्पल हमें ज़रूर बताएँ? बड़ा अच्छा आपने बात करी है अभी। अभी आपकी उस पे मैं देख रहा था पौने 776 साल का पेड़। अभी लास्ट ईयर मैं इजिप्ट गया हुआ था, वहाँ पर एक पेड़ देखा 600 साल पुराना, उसके साथ मैंने बहुत सारी फ़ोटो खींची। और उसके सराउंडिंग में वो करीबन वो काफ़ी बड़ा एरिया था। उस पेड़ की ब्रांच को उन्होंने नीचे से लोहे के वो लगा के, जैसे हमारे गोल्डन टेम्पल में अगर देखें तो जी, पुरानी बेरी है, बेरी का पेड़, जी। उसको अगर आपने देखा तो वो सपोर्ट लगा रखा है। उसका 500 साल पुराना है बेरी का पेड़। चार जब से गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, दरबार साहब में लगा हुआ है। अब वो दरबार साहब में वो पेड़ बचाया हुआ, जैसे आपने पेड़ दिखाया, तो ऐसा पेड़ मैं वहाँ देख के आया। वहाँ टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। और स्पेशल कार वाला मेरे को वहाँ लेके गया, और वहाँ लोग उसके नीचे बेंच बना के और उसको पूरा उसको सपोर्ट दे रखा है। उसका उम्र और उसकी टहनियों ब्रांचों की साइज़, जो उसकी तनों का साइज़ है, वो सब लिखा हुआ था। वो यहाँ पर वो कह रहे हैं जी हम उसको पेंशन देंगे, वो पेंशन मिलती है नहीं मिलती वो बात की बात है, उस पर नहीं जाना चाहिए। वो एक अलग मैटर है, बट वो पेंशन उससे कमा सकते हो। उस बुज़ुर्ग से जो है ना, वो बुज़ुर्ग आपको हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार, सैकड़ों लोगों को वहाँ रोज़गार भी दे देगा, और वो अपने लिए भी जीविका जनरेट कर लेगा। मैंने वहाँ फिज़िकली देख के आया हूँ। और हमारे यहाँ पर पता नहीं ऐसे कितने पेड़ हैं, ये मैं नहीं जानता, मगर कुछ देखा एपीजे का स्कूल में देखा एक बहुत बड़ा पेड़ है। ऐसे कई जगह वो कुछ टूट गए, कुछ होंगे। मगर अगर हम ऐसी चीज़ों को टूरिस्ट स्पॉट में बदल दें, तो वो कमाई के साधन भी हो जाएंगे, लोगों को रोज़गार भी दे देंगे। बागा जी, अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अब आप इसके बाद करना चाहते हैं? ऐसा है कि समय के साथ साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। जब मैंने शु बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले ब्लड डोनेशन पे काम किया, तो रोटरी ब्लड बैंक का विचार आया था। अनिल भारद्वाज थे उस वक़्त, उनके साथ हमने डिस्कस किया एंड प्रोजेक्ट शुरू किया। 2002 में, 3 में, 4 में वो चालू हो गया। आज उसके साथ मैं बहुत कम अटैच हूँ, मतलब इतना ही अटैच हूँ जितना हम ब्लड डोनेशन कम फैक्ट्रियों में लगाते हैं, तो साल के हम 200-400 यूनिट इकट्ठे करके उनको देते हैं। तो वो अपने आप में एक पूरी पूरी तरह से बड़ा प्रगत पेड़ बन गया है। 16-17 हज़ार यूनिट, जो कि हमारी फरीदाबाद की रिक्वायरमेंट 55-60 हज़ार यूनिट है, उसमें से 15-16 हज़ार यूनिट रोटरी ब्लड बैंक निकाल के, 1/4 चौथाई, 1 चौथाई हाँ, रोटरी बैंक। वो रोटरी बैंक इकट्ठा करके इसमें देता है। और मेरा उसमें हमेशा उनसे जब भी हम मीटिंगों में बैठते हैं, तो मैं ये कहता हूँ अभी इसको कहाँ यूज़ हो रहा है। वो वहाँ यूजेस ना यूज़ हो, वो हमें ढूंढना चाहिए। क्यों यूज़ हो रहा है? एक्सीडेंट में हो रहा है तो एक्सीडेंट प्रोटेक्ट करो। कोई कोई बीमारी में हो रहा है तो वो बीमारी को प्रोटेक्ट करो। हम ये ना करें कि हमने 10,000 यूनिट इकट्ठे करे, 20,000 यूनिट इकट्ठे करे, ये अच्छी साइन नहीं दिखाई देता। फिर फिर पेड़ों की तरफ आया, फिर ये पानी की तरफ आया। ऐसे शमशान घाट का भी 1-2 बार विचार दिया था, तो कई लोगों ने शमशान घाट को भी ठीक कराया कि भाई तुम्हारा आखिरी रिचुअल वहाँ होना है।
तो वो जगह भी तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो इसमें हमारे समधी ने भी बड़ा काम किया हुआ है। दिल्ली गुरुद्वारा में उन्होंने पूरा ही वो जो अस्थि विसर्जन की जगह बनाई। तो इस तरह दुनिया समाज लगा हुआ है, काम कर रहे हैं सारे। वो कुछ ना कुछ नया विचार आते रहते हैं, लोग करते रहते हैं, काफ़ी कुछ करते रहते हैं। अब सारे काम तो हमने नहीं करने, सबने मिलजुल के करने। आप इतना बड़ा काम कर रहे हो कि आप सबको ये बता रहे हो, बताते हैं तो कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेता है। जब हमने यहाँ शुरू किया तो सारी इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ गई। 58 सेक्टर में नहीं तो 18 पार्क कैसे बन जाते। और फिर इसी का पानी सब में नल से इसी से जा रहा है, पानी भी ज़मीन से नहीं निकाल रहे। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसी पानी का इस्तेमाल हो रहा है और अभी थोड़ा गर्मियों में थोड़ा सूखेगी लेकिन फिर बरसात में फिर लबालब हो जाएगी। ये आपका देखो, इसका नीचे से ऊपर देखो तो कितना है। इसके अंदर जो प्लास्टिक है हम वो इकट्ठी करवाते रहते हैं। बार बार प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको अभी मैं इस पानी से पी रहा हूँ, मगर मैं इसको अवॉइड करता हूँ, मना करता हूँ इसमें लेने से। कहता हूँ मैंने अपने होटल में भी जो है कांच की शीशियाँ लगवाई हैं, जो पहले लगती थी, ये बंद करवा दी है। तो कंपनी में भी मैंने ये ऐसे ही कर रखा है कि ये इसको कम से कम यूज़ करो, क्योंकि ये भी तो एक रीज़न है। बांगा जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने याद किया, जी। आपने यहाँ बुलाया और इतने सुंदर माहौल में बिठाया कि दोबारा एक बार मैं अपनी जड़ों के साथ जुड़ सका। थैंक यू फॉर दिस। धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।